औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन रहबाब को सलाम। आज हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि आया पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी के बहरान का कोई इंस्टेंट कोई इमीडिएट हल मौजूद है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ मौजूद है, और वो ये है कि पाकिस्तान अपने गोल्ड के जो रिज़र्व्स हैं वो किसी फ़ॉरेन बैंक या फ़ॉरेन कंट्री के पास जो है वो प्लेज करके तो उस हिसाब से वो रख ले। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसकी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है। 1991 में जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी, और बाद में जो रेगुलर आए थे जो नरसिम्हा राव पी वी नरसिम्हा राव, उन्होंने, और मनमोहन सिंह जो उनके वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम जो है अपने कोई 20% गोल्ड रिज़र्व जो है वो हम प्लेज करते हैं। और जो प्लेज करने के लिए उनके साथ जो कंडीशन रखी गई थी कि आपको एयर लिफ्ट करके ये बाहर मुल्क में भेजने पड़ेंगे, और उन्होंने ऐसे किया और अपने सक्सेसफुली जो है वो बेल आउट कर गए थे कंट्री को। अब थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास रिज़र्व हैं इतने सोने के? जी हाँ हैं। और मैं उन चंद एक लोगों में से हूँ जो मुझे ये आज़ाद हासिल है कि मैंने वो रिज़र्व जो है उनका 5-10% जो है वो मैंने उनको जो है उसको तोला है, वे किया एज ए करेंसी एज ए वेरिफिकेशन ऑफिसर। और मुझे अंदाज़ा है कि कितने तकरीबन 65 टन के करीब जो है वो सोना जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है किसी जगह स्टेट में कि किसी ऑफिस के तय खाने में। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से तकरीबन 50 टन जो है वो सोना जो है वो प्लेज करके पाकिस्तान कोई मार्केट के हिसाब से कोई $3 अरब जो है वो ले सकता है। उसमें थोड़ा बहुत स्टेट बैंक शायद एक्ट में तरमीम करनी पड़े, कोई थोड़ा लीगल जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़े। और उसमें एक ये हो सकता है कि चूँकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके अगेंस्ट हमने लोकल करेंसी जो है पाक रुपये में इशू की हुई है, थोड़ा बहुत जो है वो दबाव करेंसी पे रुपये पे आ सकता है। लेकिन जब 3 अरब के डॉलर हमारे पास आएंगे तो वो ऑफसेट हो जाएगा, तो करेंसी मेरा हाल है स्टेबल रहेगी। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल सिंपल और सादा सा है। अगर चाहें जो पॉलिसी मेकर हैं या उन्होंने इस बारे में देखा हो तो वो ये है कि कोई भी जो है दुनिया में जो बड़े बैंक्स हैं या बड़े इदारे हैं वो प्लेज करके सोना जो है वो ले सकते हैं। वो यहाँ भी प्लेज कर सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अगर उनकी ये कंडीशनलिटीज़ हों तो वो जो है उनको किसी दूसरे मुल्क के वार्ड में जो है उनको प्लेज करके तो डॉलर लिए जा सकते हैं। और उसके बाद जो है उसकी रोल ओवर, उसका चूँकि शार्ट पीरियड होगा, महीने का होगा या 3 महीने का, फिर रोल ओवर होते रहेंगे। और बाई बैक अरेंजमेंट के तहत जो है वो प्लेज करना होगा पाकिस्तान को। जब वो डॉलर पेमेंट कर देगा तो वो सोना वापस मिल जाएगा। तो इस बारे में जो देखने में तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बड़ा सक्सेसफुली इंडिया ने किया हुआ है। और उन्होंने तकरीबन 47 टन सोना जो है 1991 में जो है वो बाहर भेजा था। और उस वक्त भी स्टेट बैंक में था, हमने ये ख़बरें पढ़ी थी डॉन में, बड़ी डिटेल से जो है उसकी बाद में आई थी खबर कि उन्होंने ऐसे किया है। तो इस वक्त कोई मार्केट में तकरीबन $63,000 पर केजी सोना है, और उसमें अगर 50,000 केजी सोना प्लेज किया जाए तो मच नीडेड $3 अरब आ सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सोना बाहर चला जाए तो फिर तो हमारी जो है वो करेंसी या हमारी इकानमी के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ये भी नहीं है। बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, उनकी इकानमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास सोने के ज़खायर जो हैं वो सिर्फ 13 टन के हैं या 14 टन, 12-13 टन के हैं। उनके पास कम सोना क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब बांग्लादेश जो है वो एक फ़ौजी ऑपरेशन के तहत हमारे कोई सी अरेंजमेंट के तहत तो अलहदा नहीं हुआ था, तो लिहाजा पाकिस्तान से उनको गोल्ड का हिस्सा नहीं मिला था। जबकि इंडियन पार्टीशन एक्ट 1946 के तहत जब पाकिस्तान बना था तो उसको हर चीज़ में 1/3 जो है वो हिस्सा मिला था। और उन्होंने कुछ बदमाशी की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो अगर हमसे अलग हो गए हैं तो इनके जो है वो एसेट्स भी दें और सोना भी दें। और हमारे पास जो सोना है उसमें सबसे ज़्यादा सोना वही है जो इंडियन बार जिनको कहते हैं। तो थोड़ी सी बात ये भी हो जाए कि सोना किस तरह का है। उसमें एक तो सबसे पहले वाली जो है इंडियन बार हैं जो हमें हिस्से में मिली थी पार्टीशन के वक्त। इसके अलावा एक पाक बार है। पाक बार्स वो हैं जो पाकिस्तान ने कोई थोड़ा बहुत ख़रीदा या ये स्मगलिंग का जो सोना पकड़ा जाता है
तो उसकी मिंट पाकिस्तान में उसको जो है वो डाल के उसकी जो ड्रिंक्स बनती हैं एक है IMF की जो बार्स हैं वो हैं, एक शायद इंग्लिश बार्स हैं वो ज़्यादा फिनिश्ड होती हैं। अच्छा, इनमें जो मैंने देखा कि वो थोड़े से थोड़े जो कम से कम है, किसी का मैंने देखा था किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई सोने का वो दिया था, सिक्के दिए थे, तो वो भी एक डब्बी में पड़े हुए हैं। और उस ज़माने में ऐसे लोग नहीं होते थे कि घर लेके जाएं। किसी प्राइम मिनिस्टर को 50s अर्ली 50s में दिए थे या मिड 50s में, गालिबन चौधरी मोहम्मद अली को या मोहम्मद अली बोगरा, इन दोनों में से वो भी वहाँ पड़ा हुआ है वार्ड में। अच्छा, बाकी जो ड्रिंक्स हैं वो आधे किलो की भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टैंडर्ड है वो तो 5 किलो का है। लेकिन इंडियन बार जो हैं उनको मुझे तोलने में उस वक्त बड़ी मसला हुआ था कि वो 27 किलो की भी हैं, 27 किलो की भी हैं, 13 किलो की भी हैं। और सोने को जब अगर 13-14 किलो अगर ऐसे उठाए कोई, तो वो नीचे की तरफ जो है वो ज़ोर लगाता है, उसमें जो है ना वो जैसे ज़मीन उसको खींच रही है। तो ये 65 टन में से अगर हम प्लेज कर दें तो इसमें कोई मजाके की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं अंडरग्राउंड जो है पहले से जो है वो कहीं प्लेज हुआ ना हो, ये एक जो है ये ख़तरे वाली बात है। और अगर ये वाकई अनइनकम्बर्ड है, इसका कोई मसला नहीं है, तो जो हमारे पॉलिसी साज हैं इसको देखें। चूँकि सोना कोई जो है सोना अब्बासी खलीफा के जो खलीफा था मुतसिम बिल्ला, उसके पास भी था। तो जब उसको पिलाया गया था ना, तो कहते हैं उसकी डेथ हो गई थी। तो ये खाने पीने की चीज़ नहीं है, इसकी अगर कोई ज़रूरत है इस वक्त, जबकि हमारे दोस्त मुल्क हमें सूद पे भी कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई रोल ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो एक तो ये कुर्बानी दें अगर हो सके तो, जिसको ज़ाहिर है कि मेरी एक तजवीज़ ही है। और दूसरा जो है आवाम जो है गरीब आवाम बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अब उनका जो है मज़ीद खून ना निचोड़ा जाए। तो जो सॉरी जो बड़े बड़े इदारे हैं, अब उनकी कुर्बानी का जो है वो उन इदारों को कुर्बानी देनी चाहिए। और उनमें जो कुछ इदारों के आगे इदारे हैं वो ऑफलोड करने चाहिए, जैसा कि PIA हुआ, पाकिस्तान स्टील मिल हुई, ये सुई सदरन नादरन वगैरह हुई, ये फौजी फर्टिलाइज़र हुआ, फौजी सीमेंट, एस्क्री बैंक, पंजाब बैंक, ये जितने स्टेट ओन्ड इदारे हैं इनको जो है इनको जल्दी जल्दी ऑफलोड करके और इनसे जो है ये पैसे जो मिलें तो अपनी मच नीडिड फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात भी पूरी की जाए। और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो है कोई एक एसेट्स वाला मुल्क है, एक ठीक ठाक इकानमी है, और उसकी जो ये हमारा हर रोज़ जो है तमाशा लगा होता है, इससे जो है जान छुड़ाई जा सके। अलावा अजी कि मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि जो हमने कुछ सीखा नहीं है, इस वक्त भी जो है उसी तरीके से ख़जाने की प्लंडरिंग हो रही है। कोई नया टैक्स गुज़श्ता 10 सालों में मेरा ख्याल है कि FBR ने 10,000 नए टैक्स पेयर जो है वो सिस्टम में नहीं लाए। जो भी चीज़ है वो पेट्रोल के ऊपर, वो बिजली के ऊपर, वो गरीबों से ली जा रही है, और किसी हिसाब में जो है ये नहीं है कि हमने टैक्स कलेक्शन कैसे करनी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारी अशरफिया है या ब्यूरोक्रेसी है, या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने खर्च जो मेजर एक्सपेंडिचर हैं किसी ने कोई खर्चा नहीं कम किया है। वो हमारे जो है वो क्लब उसी तरीके से चल रहे हैं, हमारे जो गोल्फ कोर्ट जो है इसी तरीके से चल रहे हैं, 200 के करीब, उनमें जो है हज़ारों की तादाद में हमारे मुलाजमीन हैं। और मोहसिन नकवी साहब उसी तरीके से जो है बंदर बांट वो जो है स्टेट लैंड की कर रहे हैं, जिसमें बाद में लोग मुरब्बे बनाएंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी। एक और जो बात है वो ये है कि अगर कुछ वाकई ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि ये मुल्क ठीक तरीके से चले, तो एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर चेक हो, और अगले 10-15 साल में 10 मरले से ज़्यादा पे कोई मकान ना बनाए। जिन गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 50 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं, उनको तो अपनी कौमी तहवील बाहर हैं या यहाँ उन्हें कौमी तहवील में ले लिया जाए। वो सीधा फ्रॉड, फोर्जरी और जो है वो धोखाधड़ी से ये पैसे जो है हासिल किए होते हैं। अदरवाइज़ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी तनख्वाह नहीं होती है। दूसरा जो है, ना तो हमने लाल किले पे कोई झंडा लगाया है, ना हमने श्रीनगर पे झंडा लगाया है। हमें जो है अपने डिफेंस के लिए अच्छे से अच्छी फ़ोर्स चाहिए, और वो फोर्स हो प्रोफेशनल फोर्स हो, और उसके लिए बजट जितना मच नीडिड बजट है वो हमें मिलना चाहिए एयरफोर्स, नेवी और इन सब के लिए। लेकिन
हमारी जो फोर्सेस हैं उनको कमर्शलाइजेशन से हट के जो है अपनी जो है प्रोफेशनल उस तरफ जो है वो देखना होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट के जो आर्मी नेवी एयर फोर्स के जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम अज़ कम 50 साल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत यंग लोग जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं यंग लोग, और 42-44 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो वो जब पेंशन में 30-40 हज़ार लोग या जितने भी हैं वो पेंशन में चले जाते हैं, उनको पेंशन भी मिलती है और उतने ही फिर दोबारा आ जाते हैं। तो उसका ये है कि मेजर भी 42-44 साल में आ जाते हैं, तो लिहाजा उसका एक ये वे आउट है कि आर्मी की जो आर्मी नेवी एयर फोर्स की जो मिनिमम रिटायरमेंट की एज 50 ईयर्स कर दी जाए। और उससे ये होगा कि चूँकि पेंशन जो है वो दुनिया के चंद एक मुल्कों में से या शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है यहाँ कोई पेंशन फ़ंड नहीं है, और पैसे हम जो दे रहे हैं पेंशन जो है वो हम दे रहे हैं टैक्स पेयर के पैसों से। और उसमें सबसे बड़ा जो बर्डन है कोई 500 बिलियन का पेंशन का जो बिल है, उसमें से 380 बिलियन जो है वो हमारा डिफेंस सर्विसेज का है। तो उसमें थोड़ा सा पाज आ जाएगा, जो डिफेंस का एक स्टेबल हो जाएगा 5-4-6 सालों के लिए। तो इसको भी अगर देख लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक मेरी तजवीज़ थी, इसको गौर करें, और इसके ऊपर जिसने अपने कमेंट्स देने हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।